मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। उनके पिता वासुदेव छुपके से कंस कारागार की जेल में से भगवान कृष्ण को जमुना नदी पार करके यहाँ गोकुल में छुपा गए थे। गोकुल जी गायों का कुल है। भगवान कृष्ण तो चले गए थे पर यहाँ गायों को छोड़ गए। भगवान कृष्ण द्वारका जाने लगे तो ये पेड़ बोलने लगा और बोलने लगा, रोने लगा और बोलने लगा, हे प्रभु हे नारायण, मेरे को छोड़ के मत। 84 खम्भे जो भगवान के समय के प्राचीन है, 5,500 वर्ष पुराने खम्भे की परिक्रमा करके कृष्ण को पालना दिलाते, कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगा के, तो यहाँ ब्रज मंडल 84 कोष यात्रा का फल मिलता है गोकुल से। बोलो 33 कोटि देवी देवता को माँ यशोदा ने सबको अपनी बारी बारी से कन्हैया का दर्शन कराया, बाल कृष्ण का। लास्ट में आए कैलाश को छोड़ के, पर्वत को छोड़ के भगवान, ये आप छिंद देख रहे हो ना, ये छिंद चारों कोने पे चारों दीपक जलते थे, पहले लाइट नहीं, चमक नहीं, कुछ भी नहीं। कृष्ण के बड़े भाई बलराम दोनों भाइयों को 6 दिन की छठी पूजी जाती है ना, पहले गए तो शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होने लगे। भैया तेरी साक्षी का आया है सवाल, तेरे को आना पड़ेगा गोपाल, ऐसे पुकार किया। किशन भगवान बड़े रूप में गरीब ब्राह्मण के सामने खड़ा हो गया। गाँव में बलराम जी का जन्म स्थान गोकुल जी में आना और दही का खाना, माखन रबड़ी गोकुल। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। अभी मैं हूँ गोकुल में और गोकुल के इस भवन को नंद भवन कहते हैं। तो मैं आज आपको पूरा नंद भवन दिखाऊंगा, तो चलिए मेरे साथ यात्रा कीजिए 84 खंभा यानी नंद भवन। अभी मैं नंद महल घूमने वाला हूँ और नंद महल घूमने के लिए हमारी इस पूरी यात्रा में साथ देंगे हमारे साथ शास्त्री जी महाराज हैं, जो पूरी यात्रा को आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले उनका हम स्वागत करेंगे, फिर यात्रा को शुरुआत करेंगे। कृष्णा, मेरा नाम भोलू पांडे, श्री धाम पुरानी गोकुल से। जय श्री कृष्णा। पर लिखा हुआ है श्री नंद भवन 84 खम्भा पुरानी गोकुल महावन। महावन वन माने जंगल, गोकुल गायों का कुल। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ है। उनके पिता वासुदेव छुपके से कंस कारागार की जेल में से भगवान कृष्ण को जमुना नदी पार करके यहाँ गोकुल में छुपा गए थे। गोकुल में कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ है। गोकुल में नंद बाबा के घर में लगाए हुए 84 खम्भे हैं, भगवान के समय के प्राचीन। पूरे ब्रजमंडल में 5,500 मंदिर है। 5,500 मंदिर पंडे, पुजारी, सेठ, साहूकार, राजा महाराजा के बनाए हुए मंदिर है। ये मंदिर गोकुल में भगवान के समय का 5,500 वर्ष पुराना है। ये भगवान के समय का 5,500 वर्ष पुराना है। जो 80 खम्भे भगवान के कारीगर विश्वकर्मा जी ने यहाँ लगाए थे। 4 खम्भे ब्रह्मलोक के लाके ब्रह्मा जी ने लगाए। सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ये रास्ता नंद भवन की ओर जाता है। नंद भवन की ओर जा रहा है ये रास्ता। ये नंद बाबा का किला है, जो नंद बाबा के पास 9 लाख गाय रहती है। कितनी लाख? 9 लाख। 9 लाख गाय के गोबर से ये नंद किला बना है। यहाँ का गोबर भी वेस्ट नहीं जाता। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। 84 खम्भे लगाए हुए हैं, जो भगवान के समय के प्राचीन है। दूर दूर से यात्री लोग आते हैं, 2 ही जगह आते हैं, वृंदावन और गोकुल। गोकुल जी गायों का कुल है, जो भगवान ने अद्भुत लीला किया। 7 वर्ष 52 दिन भगवान गोकुल रहे, 11 वर्ष 52 दिन ब्रज में लीला किया भगवान ने। ये सब कुंज गली है गोकुल की। राम गली, अच्छा। श्याम गली, ये कुंज गली, शामी गली, कुंज गली, ये गोकुल की कुंज गली है। ये गोकुल की गौशाला है, जो नंद बाबा के पास 9 लाख गाय गोकुल में रहती थी। आज भी गौशाला में 2000 गाय वास करता है। गोकुल जी गायों का कुल है। भगवान कृष्ण तो चले गए थे पर यहाँ गायों को छोड़ गए थे। आज भी गोकुल की गौशाला में 2000 गाय वास करता है, जो हमारे यहाँ ब्रज भाषा में बोला गया है। मथुरा की बेटी और गोकुल की गाय, इसका भाग्य और कर्म फूटे जो अंत गांव को जाए। गोकुल में गाय का बिक्री नहीं होता है, गाय का बाजार नहीं लगता है। कैसा भी गाय हो गोकुल में, नंदी जी की गौशाला में कर जाओ। चलाने वाला ये ट्रस्ट का मंदिर है, नंद बाबा का घर 84 खम्भा। बोली गौ माता की जय, राधा रानी की जय। आइए यहाँ का मुख्य मंदिर दिखाएं हम आपको। चलिए। जय श्री कृष्णा। यात्री लोग आते हैं कुंज गलियों में से, तो सबसे पहले यहाँ गोकुल में टंकी पे हाथ धोते हैं। टंकी पे हाथ धो के कृष्ण को यहीं 5,500 मठ मंदिरों के बीच में कन्हैया को एक ही जगह अपने हाथों से माला चढ़ाने को मिलता है। तो यहाँ से फूल माला ले जाते यात्री और कृष्ण को वहाँ फूल माला चढ़ाते हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। इस स्वरूप में भगवान वासुदेव जी लेके आए। मथुरा
का जन्म हुआ है। उनके पिता वासुदेव छुपे से कंस काराकी जेल में से भगवान कृष्ण को मथुरा से जमुना नदी पार करके यहाँ गोकुल में छुपा गए थे। सामने वाले रास्ते से लेके आए थे। ये सामने वाला वासुदेव चोर रास्ता है, सामने वासुदेव चोर रास्ता है। इसी रास्ते से यहाँ गोकुल में छुपा गए थे। यहाँ से नंद जी की बेटी योग माया पुत्री को कंस काराकी जेल में लेके गए। कंस ने धोबी के हाथन मारने को बोला, ये पापी कंस, तू मेरे को क्या मारेगा? तेरे को मारने वाला गोकुल के पाले में और झूले में झूला है। भगवान कृष्ण ने बाल हटकी लीला में अकासुर मारा, वकासुर मारा, दहनकासुर मारा, पूतना का वध किया। ये भगवान ने बाल हटकी लीला में किया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की। ये पारस और पीपल का पेड़ है, ये भी अद्भुत लीला है। भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम दोनों भाई ग्वाल वालों के साथ यहाँ पर गाय चराते थे गोकुल में। भगवान कृष्ण गाय चरा के आते थे, यहाँ आके विश्राम किया है भगवान कृष्ण और कृष्ण के बड़े भाई बलराम ने। भगवान कृष्ण द्वारका जाने लगे तो ये पेड़ बोलने लगा और बोलने लगा, रोने लगा और बोलने लगा, हे प्रभु हे नारायण, मेरे को छोड़ के मत जाओ। प्रभु हे नारायण, मेरे को छोड़ के मत जाओ, कलयुग आएगा, मेरा क्या होगा? तो भगवान कृष्ण ने इसको वरदान दिया, आप जाओ फलो और फूलो, कलयुग में प्राणी आपको ही देखने आएंगे। तो आप देश विदेश से लोग आ रहे हैं यहाँ गोकुल जी में। यहाँ पारस और पीपल, कभी पीपल के पत्ते पे फूल नहीं आता है। यहाँ इस पीपल के पेड़ पे 5 रंगों का फूल आता है। तो दीपावली के पास महीना पड़ता है कार्तिक का महीना, कार्तिक के महीने में 5 रंगों का फूल आता है, जो कृष्ण के बड़े भाई बलराम को लगता है। 5 रंगों का। आप पत्ते पे भी पानी डालेंगे तो पत्ता ही पत्ता हरा भरा रहेगा, और जड़ में पानी डालेंगे तो पूरा पेड़ हरा भरा रहेगा। इसकी जड़ तो सूखी है और पत्ते हरे भरे हैं। यही है इसका चमत्कार को नमस्कार बोला जाता है। बोलो राधे राधे। श्री राधे। प्राचीन मंदिर श्री नंद भवन 84 खम्मा पुरानी गोकुल। आप इस खम्भे से देख रहे हो और लास्ट वाले खम्भे तक भीतर लगे हुए हैं 84 खम्भे, जो भगवान के समय के प्राचीन है। 5,500 वर्ष पुराने खम्भे और छत्र भी भगवान के समय का प्राचीन है। बाकी सब नया बना हुआ है। बोलिए राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आइए गोकुल जी में नंद की भूमि। यही नंद बाबा का घर है 84 खम्भा। आप इस खम्भे से काउंटिंग करेंगे ना और लास्ट वाले खम्भे तक भीतर लगे हुए 84 खम्भे। 84 खम्भे, 80 खम्भे भगवान के कारीगर विश्वकर्मा जी ने यहाँ लगाए थे। आप 84 खम्भे का काउंटिंग करेंगे तो 83 बैठेंगे, 85 बैठेंगे, 86 बैठेंगे, और काउंटिंग में 84 नहीं आएंगे। ये यहाँ चमत्कार को नमस्कार है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। 84 खम्भे भगवान कृष्ण ने गोकुल में लूट लूट के क्या खाया? माखन और मिश्री। यहाँ राम गली, श्याम गली, कुंज गलियों में भगवान ने चोरी चोरी करके माखन मिश्री खाया। आधा माखन खाया और आधा माखन खम्भों से पहुंचा है। तो सारे खम्भे भगवान के समय के चिकने, धुएं से मेल काला है, जो माँ यशोदा ने चूल्हे पे खाना पकाया है। आइए यही नंद बाबा का घर है 84 खम्भा। ये धुएं से मेल काला है। आप यात्रीगण सारे मंदिर देखते हैं ब्रज मंडल में। सारे मंदिर ब्रज मंडल में पंडित, पुजारी, सेठ, साहूकार, राजा महाराजा के बनाए हुए मंदिर हैं। ये मंदिर कोई पंडित, पुजारी, सेठ, साहूकार, राजा महाराजा का बना हुआ नहीं है। ये तो भगवान के समय का 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। आज भी इस महल का कोई डेंटिंग नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई कुछ भी नहीं, कोई लाइट वाला, कोई चमक वाला भक्त मंदिर नहीं है। तो भगवान के समय का प्राचीन है। 84 खम्भे क्यों लगाए गए? आपने श्रवण कुमार का नाम सुना होगा। श्रवण कुमार ने अपने माता पिता को ब्रजमंडल 84 कोस 4 धाम यात्रा कराया। नंद बाबा और यशोदा मैया की आखिरी इच्छा ये थी, मेरे को कन्हैया ब्रजमंडल 84 कोस 4 धाम यात्रा कराई। पर नंद बाबा और यशोदा मैया शरीर के कारण और पैरों के कारण नहीं चल पाते थे। ब्रजमंडल 84 कोस यात्रा है 252 किलोमीटर। अब प्राणी पे समय नहीं है, इसलिए भगवान के कारीगर विश्वकर्मा जी ने यहाँ 80 खम्भे लगाए थे। 4 खम्भे ब्रह्मलोक के लाके ये ब्रह्मा जी ने लगाए थे। सतयुग, द्वापर, त्रेता और कलयुग, यही 4 खम्भे की जो यात्रीगण देश विदेश से यहाँ आते 84 खम्भे की परिक्रमा करके कृष्ण को पालना जुला के, कृष्ण को माखन मिश्री का भोग लगा के,
तो यहाँ ब्रज मंडल 84 कोष यात्रा का फल मिलता है गोकुल से। बोलो राधे राधे। आइए कृष्ण के बड़े भाई बलराम दोनों भाइयों को 6 दिन की छठी पूजी जाती है ना, यहाँ छठी पूजी थी 6 दिन की कृष्ण के और कृष्ण बड़े भाई बलराम की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बलराम भैया की जय। आइए यही धुएं से महल काले सारे। ये कृष्ण और राधा की राजगद्दी, कृष्ण और राधा की राजगद्दी। बोलो राधा रानी की राधे श्याम। माँ यशोदा नंद बाबा के पास 9 लाख गाय थी और 9 लाख गायों का माखन चलाया माँ यशोदा ने। आज भी ये हंडी 5,500 वर्ष पुरानी है जो मैया यशोदा 9 लाख गायों का माखन यहाँ चलाती है। अलग-अलग है 84 डिजाइन में लक 84 योनि भोगे और ये मानुष योनि पाई। अब चेतन तो चेत प्राणी फिर 84 आई। 84 लाख योनि बार हमारा मरण होता है, 84 लाख योनि बार हमारा जन्म होता है जब भी हम मानुष योनि पाते हैं। बोलो राधा रानी की यही 84 खंबे जो भक्त लोग देश विदेश से आते हैं इन 4 खंबे की परिक्रमा करके कृष्ण को पालना झूला झूला के तो ब्रज मंडल यात्रा का गोकुल से फल मिलता है। आइए यहाँ का मेन दर्शन करो, मुक्त दर्शन। बाबा का महल है भगवान के समय का प्राचीन। 84 खंबे 84 डिजाइन भी अलग अलग है। 84 खंबे ये आप छिंद देख रहे हो ना, ये छिंद वाला माँ यशोदा माखन चलाती थी इस छिंद से। ये चारों कोने पे चारों दीपक जलते थे, पहले लाइट नहीं, चमक नहीं, कुछ भी नहीं, देसी घी के दीपक जलाती थी माँ यशोदा महल में। यही नंद बाबा का यहाँ का मुख्य दर्शन करिए आए। सर यहाँ देश विदेश से लोग आते हैं गोकुल जी में, सभी लोग आए उत्तराखंड से, कोई हिमाचल से, कोई अमेरिका से, कोई लंदन से यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं। ये कृष्ण की नगरी है, बाल कृष्ण की नगरी है, गोकुल नगरी। बोलो राधा रानी की आइए ये राष्ट्रमंडल है। ये आप राष्ट्रमंडल देख रहे हो ना, जन्माष्टमी, राधा अष्टमी, बलदेव छठ, हजारों संख्या में यात्री आते तो ये रास होता है। यहीं छड़ी मार होली होती है, होली के टाइम पे छड़ी मार होली होती है। यही प्राचीनता मंदिर है। बोलो राधा रानी की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की। जब सबको दर्शन नहीं कराया, 3 हट होता है। हट माने होता है जिद और अड़ना। तो पहला हट होता है साधु हट, और दूसरा हट होता है स्त्री हट, और तीसरा हट होता है बाल हट। साधु हट शंकर भगवान, शंकर जी ने भी यहाँ 3 दिन 3 रात्रि तपस्या किया। गोकुल की गलियों में मच गया शोर, माखन खा गया माखन चूर। बाबा का जसोदा मैया का गांव है, बलराम जी का जन्म स्थान। गोकुल जी में आना और दही दूध का खाना, माखन रबड़ी गोकुल का। नंदवंशी ग्वाले, शैतान सिंह यादव कड़े वाले। शैतान सिंह क्यों? हमारे पापा जी का नाम है, हमारे बाबा का नाम। ये बहुत पुराना दुकान है, ये बाबूजी कुंज गली है। ये हर एक कोई नहीं बताएगा गोकुल के ग्वाले बताते इसको। शैतान सिंह यादव कड़े वाले से बंटू यादव लस्सी वाला, समझो 88 साल 89 साल पुराना दुकान है जी। साक्षी गोपाल में राधे राधे। अभी मैं साक्षी गोपाल जी के मंदिर में आ गया हूं और दर्शन करेंगे साक्षी गोपाल महाराज की। साक्षी गोपाल भगवान का मंदिर, जो लोग मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, प्रेम मंदिर देखने आते हैं, यहाँ गवाही देना पड़ता है। हम लोग आए थे
बिना गवाह के मुकदमा फेल होता है, गुरु के बिना ज्ञान नहीं, साक्षी के बिना तीर्थ नहीं। भगवान कृष्ण जी जगन्नाथपुरी गए, एक गरीब ब्राह्मण अपना लड़की का शादी किया, लड़के वाला पैसे वाला था, लड़के का पिताजी बोला हम शादी नहीं मानेंगे, कहाँ शादी किया है, कौन के सामने शादी किया है? गरीब ब्राह्मण बोला हमने मंदिर में शादी किया है। लड़के के पिताजी पैसे वाले थे, वो बोला हम शादी नहीं मानेगा, कोई सबूत लाओ। गरीब ब्राह्मण उड़ीसा प्रांत का रहने वाला ब्रिज भूमि में आया और भगवान से पुकार किया, ऊंचा हाथ करके बोलने लगा, सुन धरती गगन आसमान, तेरी साक्षी का आया है सवाल, तेरे को आना पड़ेगा गोपाल। ऐसे पुकार किया। किशन भगवान बड़े रूप में गरीब ब्राह्मण के सामने खड़े हो गए, बड़े रूप में। क्यों बुलाया? गरीब ब्राह्मण से किशन जी ने बोला क्यों बुलाया? गरीब ब्राह्मण बोला किशन जी आप हमारे घर चलिए, हम अपना लड़की का शादी किया है, लड़का वाला नहीं मानता है। भगवान किशन जी बोले हम तुम्हारे घर में जाएंगे, एक शर्त है, आगे आगे तेरे को चलना पड़ेगा, हम तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे, हमको देखना नहीं। गरीब ब्राह्मण बोला नहीं देखेंगे, आगे आगे गरीब ब्राह्मण चल दिए, पीछे पीछे कृष्ण भगवान चल दिए। भगवान किशन जी पायल पहने हुए हैं, पाजेब घुंघरू पाँव में, आवाज आता है छम छम कानों में। आगे आगे गरीब ब्राह्मण चल रहे हैं, पीछे पीछे कृष्ण भगवान चल रहे हैं, आवाज आता है घुंघरू का छम छम कानों में। चलते चलते मिट्टी होता है ना, मिट्टी वो घुंघरू में घुस जाता है, छम छम बजना बंद हो जाता है। गरीब ब्राह्मण सोचने लगा पहले आवाज आती थी छम छम आवाज कानों में, अभी आवाज नहीं आ रही है, कहीं किशन जी झूठ तो नहीं बोल रहे। गरीब ब्राह्मण पीछे मुड़ के देखा, भगवान वही पत्थर के हो गए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जो काम अधूरा था शादी वाला, वो मूर्ति देखा, वहां के लोगों ने इतना बड़ा मूर्ति कहां से आया, कौन लाया? गरीब ब्राह्मण ने बताया हमसे भूल हो गया। गरीब ब्राह्मण ने बताया हमसे भूल हो गया, हमने पीछे देखा भगवान पत्थर के हो गए। तो जो काम अधूरा था शादी वाला, वो मूर्ति देख करके पूरा हुआ। ऐसे ही जिसका जो अधूरा काम होता है भगवान को बोल के जाता है, पूरा कर देते हैं। साक्षी गोपाल, नंदादि गोकुल त्राता दाता दारिद्र्य भंजना सर्व मंगल दाता च सर्व काम प्रदायका। जो भी अधूरा काम होता है भगवान संपूर्ण कर देते हैं। बोलो साक्षी गोपाल भगवान की जय। सनातन धर्म की। गोकुल की गलियों में मच गया शोर और माखन खा गया माखन चोर। चोर।